हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उत्तराखंड के चमोली में चट्टान के पत्थर टूटकर नेशनल हाईवे पर गिरे। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का रास्ता कई जगह बंद हो गया। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे पर शिवपुरी में पहाड़ टूटकर गिर गया। इससे यह रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले हाईवे के ऊपरी हिस्से की सुरक्षा दीवार अचानक गिर पड़ी। गनीमत यह रही कि तब हाईवे पर कोई आवाजाही नहीं थी। केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा के पास पानी के तेज बहाव में एक दोपहिया वाहन फंस गया। काफी कोशिशों के बाद रस्सी से बांधकर उसे खींचा गया। उत्तराखंड के मुनस्यारी में पानी से घिरे लोगों तक सेना ने पहुंचाई मदद। रास्ता टूट जाने के बाद फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। चमोली में घास चरने गई गाय नदी में अचानक आए उफान की वजह से फंस गई। कुछ युवकों ने रस्सी से बांधकर गाय को बाहर निकाला। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदी के किनारे बने मंदिर डूबे, आसपास के घरों पर संकट। बिहार के गोपालगंज में नदी किनारे मिट्टी से भरे बोरे डालकर लोग अपने घरों को बाढ़ की चपेट में आने से बचाने में जुटे हैं। बिहार के सारण में जब लोगों के घर डूब गए तो लोगों ने पेड़ पर शरण ले ली। पेड़ पर खटिया डालकर लोग प्रशासन से मदद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ में फंसे लोगों को सरकार की तरफ से सिर्फ प्लास्टिक दी गई है, जिसे बांधकर वो बारिश से बच रहे हैं। पीड़ितों के पास न खाना है न पीने को पानी। बिहार में बाढ़ में अभी फंसे लोगों को अब भी सरकारी मदद का इंतजार है। पीड़ितों ने खुद के बनाए तंबुओं में शरण ली। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी उफान पर, जमीन कटाव की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में। राजस्थान के बूंदी में तेज बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रखी। बारिश के बाद गलियों में पानी भर गया। एमपी के छतरपुर में जटाशंकर धाम में पानी भर गया। इस मंदिर में लगातार पहाड़ से पानी आने का सिलसिला जारी है। असम में जानवरों पर भी बाढ़ का अटैक जारी है। यहां 15 गैंडे समेत 150 जानवरों की जान गई। पानी में जगह जगह फंसे हुए हैं जानवर। असम में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 30 से ज्यादा जिलों में बाढ़ से 55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। केरल के कोच्चि में तेज बारिश के बाद जमीन धंसने से हादसा। पार्किंग में खड़ी 2 कार फंस गई। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी बहन मीतू सिंह ने रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बिहार पुलिस को बताया कि रिया सुशांत को बुरी हालत में छोड़कर गई थी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की निष्पक्ष जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर पिटीशन भेजा गया है। कोर्ट से एसआईटी बनाने की अपील की गई है। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी, महाराष्ट्र सरकार का फैसला। सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस को बताया, सुशांत ने चैट के दौरान कहा था कि रिया परेशान कर रही है, वो उसके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहती। बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह की मौत के बाद अंकिता लोखंडे 2 बार पटना गई थी। सुशांत की बहन के सामने खोले थे राज। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को मुंबई में ढूंढ रही है बिहार पुलिस। एफआईआर में नामजद 6 लोगों से पूछताछ जारी। बिहार पुलिस ने बैंक से सुशांत अकाउंट डिटेल की कॉपी मांगी। खातों से जुड़ी जानकारी जुटा रही है पुलिस। गिरफ्तारी से बचने के लिए रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। पटना में दर्ज केस मुंबई ट्रांसफर करने की मांग। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 52,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। एक दिन में 775 लोगों की मौत हुई। कोरोना पर नई रिसर्च में बड़ा खुलासा। 9 दिन बाद कोरोना मरीज संक्रमण नहीं फैला सकते। कोरोना से होता है कान, नर्व और दिल पर असर।
कोरोना संक्रमित मरीज के नाक और गले में कोरोना वायरस मौजूद तो रहता है, लेकिन वो किसी और इंसान को संक्रमित नहीं कर सकता। ये डाटा ब्रिटेन में 79 शोध के नतीजों के बाद सामने आया। केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक 3 में देश भर में लगने वाले नाइट कर्फ्यू को हटाया जाएगा। स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। 5 अगस्त से योगा सेंटर और जिम को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, एंटरटेनमेंट पार्क, बार और मेट्रो सेवा पर 31 अगस्त तक रोक जारी रहेगी। महाराष्ट्र के लिए खुशखबरी लाया अनलॉक 3। 5 अगस्त से मॉल्स, मार्केट, रेस कोर्स और आउटडोर गेम्स की जगह खुलेगी। एक सर्वे में मुंबई में हर्ड कम्युनिटी के संकेत मिले हैं। हर्ड कम्युनिटी यानी लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए और शरीर में एंटीबॉडी बनने की वजह से ठीक भी हो गए। बाहुबली फिल्म के निर्देशक एस राजामौली की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, खुद को किया क्वारंटीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज शाम 4 बजे कोरोना पर एक जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1267 लोगों की मौत हुई। कोरोना से अमेरिका में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच 14 अगस्त से विधानसभा सत्र, राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी मंजूरी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा के सत्र के दौरान कोरोना से बचाव के लिए इंतजाम करने के भी निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार में आज 3 मंत्री शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी ने यूपी के हर गांव में ऑक्सीमीटर देने का ऐलान किया है। कल केजरीवाल ने यूपी में पार्टी को कोरोना सहायता टीम बनाने का निर्देश दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पार्टी के राज्यसभा सदस्यों के साथ डिजिटल बैठक करेंगी। बैठक में कोरोना महामारी, चीन के साथ तनाव पर चर्चा हो सकती है। यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ओएसडी गिरफ्तार, लखनऊ में प्रॉपर्टी कब्जा करने के मामले में पकड़ा गया। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस का बड़ा प्लान, कई जिलों में अलर्ट जारी। अयोध्या में पीएम मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर यूपी नेपाल सीमा पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अयोध्या दंगों के दौरान मेरी सरकार चली गई, इसका उन्हें कोई अफसोस नहीं, लेकिन अगर उन्हें गोली चलाने का आदेश देना पड़ता तो अफसोस होता। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने राम मंदिर के निर्माण पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भूमि पूजन में हिस्सा लेने वो भी अयोध्या जाएंगे। भूमि पूजन से पहले सज रही है अयोध्या नगरी, दीवारों को पेंटिंग और सड़कों पर सफाई का काम जारी। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए निमंत्रण बंटना शुरू। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा बाकी लोग अयोध्या न पहुंचे, अपने घर पर देखें कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आज से बचाव पक्ष सीबीआई कोर्ट में अपनी सफाई पेश करेगा। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए स्मॉग टावर लगाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने आईआईटी बॉम्बे के प्रोजेक्ट से हाथ खींचने पर कड़ी फटकार लगाई। दार्जिलिंग में डंपर गाड़ी से कुचलकर एक शख्स की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, 3 गाड़ियों को आग लगाई। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन के भाई के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज कराई। अमेरिका में रिपब्लिकन सांसद की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने गूगल और फेसबुक पर लगाया आइडिया चोरी करने का आरोप। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने आरोपों को नकारा। मोबाइल निर्माता कंपनी सैमसंग आज सैमसंग गैलेक्सी M31s लॉन्च करेगी। गैलेक्सी M31 में 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा।
राफेल के रोमांच में डूबा देश। कल अंबाला में उतरने से पहले इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस कोलकाता ने किया सैल्यूट। 2 सुखोई विमानों ने किया एस्कॉर्ट। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने राफेल विमान लेकर आए पायलटों का स्वागत किया। राफेल की स्क्वाड्रन को नाम दिया गया है गोल्डन एरो। राफेल को लेकर एमपी से मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, अब चीन पाकिस्तान के साथ मोदी विरोध मना रहे हैं मातम। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। नई एजुकेशन पॉलिसी में 5वीं तक शिक्षा मातृभाषा में होगी। 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। 9वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षाएं 4 सेमेस्टर में करने की सिफारिश। कांग्रेस से बागी हुए सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस के नए अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को बधाई दी, लेकिन कहा किसी के दबाव में पक्षपात न करें। एमपी की शिवराज सरकार पर कोरोना अटैक। सीएम शिवराज के अलावा यहां 3 मंत्री और 8 से ज्यादा विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। राजस्थान के नागौर में मनरेगा के तहत खुदाई के काम में लगी 3 महिलाओं की तालाब में डूबने से मौत हो गई। यूपी के बरेली में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 9 लड़कियां और 4 लड़के गिरफ्तार। जिस होटल से आरोपी पकड़े गए वो बीजेपी विधायक के भाई का है। बिहार के गया में 3 नक्सलियों ने सीआरपीएफ के आगे आत्मसमर्पण किया। समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एक मछुआरे ने 600 किलो की मछली पकड़ी। चिलशंकर नाम की यह मछली 50,000 रुपए में बिकी। हरियाणा के रोहतक में टिड्डी दल का फसल पर अटैक हुआ, लेकिन किसानों की तैयारी की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई टिड्डियां। दिल्ली में सरेआम लूटपाट। शाहदरा में 2 बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के साथ एक युवक से नकदी और लैपटॉप छीना। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम 15 अगस्त तक बंद रहेगा। प्रशासन ने कहा कोरोना की वजह से 2 किलोमीटर के पूरे दायरे में सब बंद रहेगा। श्रीनगर में लॉकडाउन में छूट मिली। बकरीद को देखते हुए 3 दिन तक कश्मीर और दूसरे जिलों में लॉकडाउन नहीं रहेगा। बांग्लादेश में बारिश और बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित। हजारों घर पानी में डूबे।